अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यूपी डीएलएड एडमिशन आवेदन की प्रक्रिया क्या शुरू हो चुकी है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आ चुके हैं, तो हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर भी इस वीडियो में किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट व्यू, तो आपका धन्यवाद। तो जो भी बच्चे वीडियो को लाइक करते हैं उनका दिल से धन्यवाद है। ठीक है, और वीडियो को आप लोग शेयर भी क्या करिए अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए, इस वीडियो में देखेंगे क्या इस साल 2024 में डीएलएड में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी कि नहीं। जी हाँ, लेट पर लेट होता जा रहा है। एक और बात आपको बता दें, अभी दोस्तों बिहार में कल शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो चुका है, जहां पर सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिला। आपको बता दें 1 to 5 शिक्षक भर्ती में बीएड के छात्रों को मौका नहीं मिला। जो भी बच्चे डीएलएड या बीटीसी का कोर्स किए थे उन्हीं बच्चों को मौका दिया गया। और इस साल अगर यूपी में डीएलएड में आवेदन होता है तो इस बार अदर स्टेट के बच्चों को भी मौका दिया जा सकता है। देख सकते हैं विभिन्न जिलों से दूसरे के बदले परीक्षा देने आए 8 अभ्यर्थी शुक्रवार को भी पकड़े गए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, जो सालभर होते हैं ना, आप अपनी जगह दूसरे को भेज दीजिए, वही सालभर होते हैं। ठीक है, दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे दो मुन्ना भाई गिरफ्तार हो गए। सबसे अधिक औरंगाबाद, और 2 दिनों में 32 परीक्षार्थी चढ़े पुलिस के हत्थे। तो ये आप देख सकते हैं। तो भैया ये सब लोगों की सेटिंग होती है बिहार में, या जहां पर भी पेपर होता है, हर एग्जाम में ऐसा होता है। ठीक है ना। झारखंड में 8 साल के बाद होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, आवेदन 23 तारीख से होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो सामान्य कैटेगरी जनरल से बच्चे आते हैं उनके लिए पासिंग मार्क न्यूनतम 60 अंक जरूरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है। तो उसके बाद और बातें देखेंगे हम लोग। देख सकते हैं डीएलएड बीएड प्रशिक्षित ही आवेदन कर सकेंगे। पहली से 5वीं और छठी से 8वीं की अलग अलग परीक्षा होगी। ठीक है, ये सब बातें। तो क्या क्या एडमिशन में आपका प्रोसेस होगा, कैसे क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें देखेंगे। देखिए, हर एक बात आप लोग जानते हैं ना, तो बढ़िया लगता है कि आप लोग देखिए, कुछ बच्चों का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाए थे, इसलिए स्पेशल ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर इस वीडियो में हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर, थैंक फॉर इन्फॉर्मेशन। चलिए, आपको भी गुड मॉर्निंग। सर, मेरा 219 नंबर बन रहा है ओबीसी से, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज हमने आपको बता रखा है मिनिमम 225 और 235 प्लस एक रेंज हमने दी है। जो ये मिनिमम में आता है उनका चांस कम रहेगा, जो मैक्सिमम में आता है उनका चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये बात जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप लोग का सरकारी कॉलेज में इन केस नहीं हो पाता, तो कम से कम आप लोग 41,000 रुपये भैया पहले से एडवांस में तैयार तो रखें। पैसे का जुगाड़ करना पड़ता है, मिडिल क्लास वर्ग से बच्चे आते हैं, एक साथ 41,000 रुपये दे पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए सही बात जानना जरूरी है। आपको हम झूठ में बोल दें कि 220 में आपका हो जाएगा, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सरकारी कॉलेज के भरोसे बैठे हैं, जहाँ पर फीस 10,200 है और प्राइवेट में 41,000 है। अब बताइए, 4 गुना फीस में अंतर है। ठीक है, अब एक नॉर्मल बच्चा जो खुद से मेहनत करता है वो कहाँ से लाएगा पैसा, तो इसलिए जानना जरूरी होता है। सर, मेरा 229 नंबर बन रहा है ओबीसी से, तो इन बच्चे का देखिए थोड़ा चांस बढ़ गया, क्योंकि ये हमारे क्राइटेरिया में आते 225 से 235 प्लस के बीचों बीच में 229 नंबर बनना लगभग। ठीक है, तो चांस बन सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस 235 प्लस पर है। सर, अपने डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल सकता है, कितनी मेरिट होनी चाहिए। देखिए, आपको एक बात बता दें, अगर आप लोग डाइट कॉलेज या सरकारी कॉलेज लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम आपको अपने ही जिले में लेना चाहिए। मान लीजिए आप लोग रहने वाले वाराणसी के हैं, ठीक है, और आप लोग दोस्तों लेते हैं डाइट प्रयागराज। अब मान लीजिए प्रयागराज में रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। देखिए, हर कॉलेज में लिखा तो रहता है हॉस्टल, लेकिन अगर आप लोग डाइट में हॉस्टल लेना चाहते हो तो पहले उस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन जाकर पता कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा आपको, क्योंकि हॉस्टल की फीस तो बहुत कम रहती है डाइट में। हॉस्टल मिलता है ना, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, कम से कम भैया 2,000 रुपये तो किराया लगेगा ना। हम तो कह रहे हैं गरीब से गरीब कम से कम की हालत लेंगे तो 2,000 रुपये मंथली किराया लगेगा, 12 महीना आपको रहना पड़ेगा, तो 12 दूनी 24, 24,000 तो आप साल भर का किराया दे देंगे। उसके बाद कम से कम खाने पर 3,000 तो खर्च करेंगे। तो कुल मिला के आपका सरकारी प्राइवेट कॉलेज एक ही जैसा हो जाता है। और प्राइवेट कॉलेज लेंगे तो एक और प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि आपने 41,000 फीस देंगे, किस्मत रही तो आपके स्कॉलरशिप में 41,000 रिटर्न हो गया, तो एक तरह से आपको वो फ्री हो गया ना। लेकिन आप डाइट कॉलेज लेंगे 10,200 रुपये, स्कॉलरशिप आएगी भी तो कितनी आएगी, मैक्सिमम 10,200 ही तो आ सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बाहर जाकर रहते खाते हैं तो वो तो फिर आप माइनस में जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कैसे क्या करना है। ठीक है, हमसे ज़्यादा समझदार तो आप लोग खुद ही है।
सर मेरा 233 नंबर बन रहा है ओबीसी से, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या? जी हाँ, आपका चांस बढ़ता जा रहा है क्योंकि आप 235 के क्लोज हैं। ठीक है, वेट करिए फिलहाल फॉर्म का। 220 नंबर जनरल ईडब्ल्यूएस, एनी चांस? चांस है लेकिन काफी कम रहेगा क्योंकि 225 से भी कम है आपका। सर मेरा 238 नंबर है। जी हाँ, आपका बहुत ज्यादा चांस है, आप मान के चलिए 90 प्लस में। ठीक है, 90% से ज्यादा चांस है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। फॉर्म कब आएंगे इसके बारे में तो बताया नहीं, डेली सेम बातें बताते। देखिए अब इंतजार ही करिए आप लोग। अब इंतजार क्यों करना है आपको बता दें। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जिन भी बच्चों के अंदर सब्र नहीं, पेशेंस नहीं है, वो यहाँ मत आइएगा। झारखंड में 8 साल बाद होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। आप लोग बताइए, कुछ दिन इंतजार नहीं कर पा रहे, यहाँ बच्चे 8 साल से वेट कर रहे हैं। देख लीजिए न्यूज़पेपर की कटिंग, हम अपने मन से देखिए कुछ भी नहीं बोलते, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका कोई ना कोई सोर्स होता है। ठीक है, तो फॉर्म अभी तक तो नहीं आया। अब क्या 2000, देखिए एक बात और आपको बता दें, 2016 में डीएलएड में आवेदन नहीं हुआ था, 2020 में भी नहीं हुआ था, अब दोस्तों 2024 चल रहा है। ये 4 साल वाला जो मैटर है ना, इसीलिए थोड़ा सा बच्चों में डर भी लग रहा है। लेकिन एक न्यूज़पेपर की जो कटिंग आई थी उसके हिसाब से तो लगता है कि आवेदन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। इसमें एक और बात मेंशन की गई थी, इसी सत्र से डीएलएड प्रवेश के नियम में बदलाव करने जा रहे हैं। इसी सत्र साफ साफ लिखा है, तो चांस बन सकता है। ठीक है, फिर अगला कमेंट क्या है, फॉर्म कब आएगा? फॉर्म कब आएगा? जी हाँ दोस्तों, बच्चे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, देख रहे हैं सब्र ही नहीं बचा है। बिहार से यूपी में डीएलएड कर सकता हूँ। जी हाँ, अगर अदर स्टेट के छात्रों को मौका मिलेगा तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज सर कब तक फॉर्म आ जाएगा? सर देख सकते हैं बच्चों का कितना सवाल आ रहा है, सर कब तक एक्चुअली में फॉर्म आ जाएगा? देखिए उम्मीद करते हैं कि जुलाई लास्ट तक आपका फॉर्म आ जाना चाहिए। मैक्सिमम वेट हमें अगस्त तक करना चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर मतलब 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चली थी, उसके बाद हम लोग उम्मीद खत्म करेंगे इस साल। ठीक है, फिलहाल तब तक तो उम्मीद बनी है। सर फॉर्म नहीं आएगा क्या? सर इस बार फॉर्म नहीं आएगा क्या? देखिए बच्चों का सवाल ये आ रहा। ठीक है, देखते हैं, आना चाहिए वैसे। सर मेरा टोटल 216 नंबर बनना है ओबीसी कैटेगरी से, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है यूपी में? मुश्किल है, 216 नंबर पर हमने 225 बता रखा है आपको। सर हमारा थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा है, एग्जाम देने के बाद भी बैक लग गया तो क्या करेंगे सर जी? देखिए आप कोशिश करिए इस बार आपकी बैक ना लगे, क्योंकि आप किसी भी विषय का पेपर मैक्सिमम 3 टाइम दे सकते हैं, पहले एक बार सेमेस्टर के साथ और 2 बार बैक पेपर। उसके बाद आपका डीएलएड खत्म भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, निवास की नीड, ठीक है डॉक्यूमेंट में है सर ये सब, निवास मेरा मायके से। देखिए हमने आपको बता रखा है ना पहले, निवास को लेकर ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है सर, मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। देखिए क्योंकि जब एक बात हमने आपको बताया, जब ना अदर स्टेट के छात्रों को मौका मिल जाएगा तो फिर निवास वाला मैटर धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। अभी तक क्या है, मेन निवास का मतलब ये है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, बस ये मैटर करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, निवास को लेकर ये समझना है आपको। सर मेरा सेमेस्टर रिजल्ट है, इसका परसेंट कैसे निकाला जाए? लास्ट ईयर का भी रिजल्ट आ गया। तो देखिए जो आप लोग का फाइनल ईयर का रिजल्ट है, देखिए यहाँ पर बच्चे का और सवाल था सर ये सब, हेलो, तो जो फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट है वहाँ पर टोटल नंबर लिखा होगा, हो सकता है टोटल 1800 मिला आपको, 1000 नंबर हो, बस मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिएगा। या आपको 900 नंबर मिला होगा 1800 में से, ये एकदम इजी आपको करके बता दे रहे, 2 जीरो से कटा 18 5 90, ये हो गया 50%, ऐसे निकालिएगा। सर जनरल में 240% मार्क्स है, होगा कि नहीं? जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा चांस है आपका हो जाना चाहिए, लेकिन एक बात और, अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन सकता है तो बनवा लीजिएगा, चांस डबल हो जाएगा। सर फॉर्म आए तभी वीडियो बनाई, डेली एक ही वीडियो क्यों बनाते हैं? देखिए काफ़ी बच्चों के यहाँ पर कमेंट भी रहता है ना, तो इसीलिए सबका रिप्लाई भी करना रहता है। 215 नंबर है एससी कैटेगरी से, क्या डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? हमने 220 कम से कम बता रखा है एससी में। ठीक है, देखिए मिल गया तो अच्छी बात है। सर फॉर्म कब आएगा? ज़्यादा दिन वेट अब आपको नहीं करना पड़ेगा। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट डीएलएड कर सकते हैं, बिल्कुल अभी तक तो उम्मीद ऐसी है। सर प्राइवेट कॉलेज वाले अपने डिस्ट्रिक्ट में के अलावा किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का चूज कर सकते हैं या नहीं? आप दोस्तों वाराणसी में रह के आप चाहे आगरा का चूज कर लीजिए, चाहे गाजियाबाद का कर लीजिए, चाहे बलिया का कर लीजिए, जहां मन करे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो सर फॉर्म कब से निकल रहा है ये तो आप बताएं नहीं। देखिए अब टाइम तो हो चुका है, अब लेट हो रहा है, सही बात आपको बता दें। ठीक है ना, कभी ट्रेन में जाते हैं ना बैठने, जैसे ट्रेन की टाइमिंग रहती है 5 बजे, अब भाई 5 बजे के बाद 6 बजे अगर आप यही बात पूछेंगे कि क्या हुआ ट्रेन का क्या हुआ,
तो भाई टाइम तो हो गया है, लेट हो रही ट्रेन बस, तो फॉर्म का भी टाइम हो चुका है, बस अब लेट हो रहा है। ठीक है, 84 80 60 आ सकते हैं। सर मुझे बताइए कि मेरी बैक लग गई है, मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा क्या? बीटीसी का फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं क्या? अगर बैक पेपर होने के बाद फॉर्म आए तो क्या अवेलेबल होंगे? देखिए बैक पेपर देंगे, उसका जब रिजल्ट आएगा ना, देखिए दिक्कत क्या रिजल्ट में, उसमें लेट हो सकता है ना। ठीक है, तो जब आप एडमिशन लेने जाइए तब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको और डाउट हो, देखिए आपका जो डाउट है ना उसको कहाँ क्लियर करना चाहिए। पहले देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग कोई भी बच्चा अगर प्राइवेट कॉलेज लेने की सोच रहा है डीएलएड में, अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो प्राइवेट ही मिलेगा, तो पहले आपके मन में एक कॉलेज का नाम तो होना चाहिए। क्या आप आज ग्रेजुएट हो गए हैं, आपको एक कॉलेज नहीं पता? ये तो बड़ा ही दिक्कत वाली बात है कि मतलब आप लोग अभी, होता है ना बहुत से बच्चे बिल्कुल अभी सीधे टाइप के, बिल्कुल नहीं घूमते हैं, कुछ नहीं पता उनको। ठीक है ना, थोड़ा सा घर से निकलिए, पता करिए, डरना नहीं है। ठीक है, और फोन से बिल्कुल, कॉल पर बिल्कुल बात मत करा करिए, एक बात याद रखिए, कॉल पर आप किसी भी कॉलेज में फोन करके मत पूछा करिए, जाइए बात करिए। सर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, होंगे क्या? नहीं, एडमिशन सभी जगह एक ही साथ होगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। हेलो सर, बिल्कुल हेलो आपको। सर मेरा 229 मेरिट बन रहा है, ओबीसी से हूँ। जी हाँ, 225 से प्लस है, लेकिन वही 235 से ऊपर होते तो चांस, लेकिन आप लोग का चांस है, 225 से ऊपर वाले बच्चे चांस की कैटेगरी में। सर मेरा पूरा नंबर 215 है, एससी कैटेगरी है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मुश्किल रहेगा। गवर्नमेंट में सर मेरा हाई स्कूल में 80 है, 12वीं में 75 है, बीटीसी में, ये बीटीसी नहीं होगा, ग्रेजुएशन होगा, इतने हैं, तो जनरल में एडमिशन हो जाएगा। तो एक बार आप अपना पहले परसेंटेज निकाल लीजिए, ठीक है, नंबर निकाल लीजिए, उसके बाद देखिएगा। तो हमने आपको बता रखा है जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 230 से ऊपर, कम से कम 230 प्लस मिनिमम, 240 प्लस पर आप सेफ जोन हो जाएंगे। ठीक है सर, मैं एमए कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर है और हमने बीएड कर चुका है, हम डीएलएड करना चाह रहे हैं, क्यों कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा एक साथ 2 कोर्स करने में? परसेंटेज इनके ये है। देखिए एक बात याद रखिए, बहुत से बच्चे 2 कोर्स करके बैठे हैं एक साथ, जो सच्चाई है। बहुत से बच्चे बीएससी करते हैं, लगता है कि बीएससी में फेल हो सकता है, तो भैया साइड से कोई और यूनिवर्सिटी से क्या करते हैं, बीए में एडमिशन ले लिए, कम से कम उनका साल तो नहीं खराब होगा, कुछ ना कुछ तो डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत कब आती है ना, जब कभी कभी आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोसी में लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो गया, वो जान गए आपकी सच्चाई कि भैया इन्होंने 2 कोर्स एक साथ कर रखा है, कोई कंप्लेन आपकी कर दे, तो दिक्कत में आते हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसे केसेस में दिक्कत कोई कंप्लेन करता है तो ही आता है, लेकिन फिर वही होता है ना, एक गलती और सब खत्म। सर मैंने 2013 में बीएड कर रखा है, पर अब क्या मैं डीएलएड कर सकता हूँ? एज 34 साल है। देखिए 35 साल तक जनरल कैटेगरी में मौका मिलता है आवेदन का, 40 साल तक आरक्षित वर्ग में। अब देख लीजिए आपको जो ठीक लगे, उम्र भी काफ़ी है। ठीक है, तो और यहाँ पर कम से कम 2.5 साल आपको समय भी देना पड़ेगा डीएलएड में। ठीक है ना, देख लीजिएगा। सर फॉर्म कब तक आएगा? अभी टाइम तो हो चुका है, लेट हो रहा है। सर डीएलएड 12वीं के बाद ही होता है ना, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट बता रहे हैं। देखिए आप समझ लीजिए, जो भी बच्चा यूपी से डीएलएड करना चाहता है, ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट्स में अलग अलग, ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यही गलती आप लोग करते हैं, पूरी जानकारी लाते नहीं। जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो है पूरी तरीके से यूपी बीटीसी या यूपी डीएलएड पर आधारित। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सर बीटीसी का फॉर्म कब तक आएगा? बहुत ही जल्द आना चाहिए। देख लीजिए नंबर बच्चों के कितने जबरदस्त हैं, 244 से भी ऊपर नंबर बन रहे हैं, क्या बात है। ये सभी नोटिस आप किस वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं? सर वेबसाइट लिख लीजिए आप लोग, DELEDDLEDRESULT.com। कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया ना DLEDResult.com का, उसको देख लीजिएगा। सर मेरी मेरिट 238 है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ओबीसी से? बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा चांस है। सर मैं एससी कैटेगरी से हूँ, 195 नंबर, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही मुश्किल है, प्राइवेट का देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर यूपी डीएलएड का फॉर्म इतना लेट क्यों हो रहा है? जी हाँ, लेट हो रहा है क्योंकि इस बार एक संशोधन की बात चल रही थी, जो कि आपने न्यूज़पेपर में देखा था कि अदर स्टेट के छात्रों को मौका देने की बात थी, बस वही। सर डीएलएड में एडमिशन कब से शुरू होगा? उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्द आना चाहिए। सर मैं ओबीसी से हूँ और मेरा टोटल 219.3 नंबर है। मुश्किल है, देखिए डाइट मुश्किल है। ठीक है, रोज फीस और डॉक्यूमेंट
ठीक है, क्या लगा के बताते हो, मुंह नहीं दुखता है क्या बात है यार, ठीक है। तो देखिए होता क्या है ना कि बहुत से बच्चे पहली बार हमारी वीडियो को देखते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी वीडियो देख रहे हैं हमारी ना, तो आपको सारी जानकारी एक ही सिंगल वीडियो में मिल जाती है। एक तो इतने अच्छे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, एक एक सवाल बच्चे पूछ लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो एक बात आपको बता दें, बहुत से बच्चे बहुत सिस्टमेटिक होते हैं, और आप लोग कभी किसी कोचिंग में एडमिशन लेंगे ना, वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ठीक है, ये सब बातें। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपको वही चीज़ बताया जाएगा जो आपके फायदे की होगी, ठीक है। कोई वो चीज़ें नहीं बताई जाएगी कि बड़ी बड़ी बातें आपसे की जाएं, ठीक है। लेकिन रियलिटी आप लोग जानते हैं, ग्रेजुएशन में बिना पढ़े आप लोग पास हो गए कि नहीं आज? बहुत से कम, मान के चलिए 50% बच्चे ग्रेजुएशन में क्लास करते हैं। डीएलएड में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज में मुश्किल से 30 से 40% बच्चे क्लास करेंगे, और जो बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे होंगे मान के चलिए कम से कम 100 में से मान के चलिए 30 से 40 बच्चे ऐसे होंगे जो एक भी दिन क्लास नहीं करेंगे और आपसे भी अच्छे नंबर लेके आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे बच्चे आपको डीएलएड में दिखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आप कहेंगे यार को वो बच्चा आता नहीं था, उसका जुगाड़ था, सेटिंग था, क्या था, तो ये सब कन्फ्यूजन में आप लोग आते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सर मैंने बीएड किया है और बीए किया है, इकोनॉमिक्स, ये सब बातें हो रही हैं, तो सर मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि मैंने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है एसएसटी का। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट कौन सी वैकेंसी में ट्राई कर सकते हैं? देखिए फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ डीएलएड का देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी सवाल बीएड से आता है उसके आंसर नहीं होते हैं। अगर आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है, डीएलएड से रिलेटेड कोई भी सवाल है बीटीसी से, और 1 to 5 शिक्षक भर्ती हो या 6 to 8, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी हमें बीएड का उतना जानकारी भी नहीं है, हम झूठ क्यों बोलें, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, कुछ और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल, सर प्राइवेट कॉलेज में क्लास करना पड़ेगा क्या? मैं अदर स्टेट से हूँ। बिल्कुल, देखिए एक बात हमने सभी बच्चों को बता रखे हैं, जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं और अदर स्टेट वाले। पहली बात तो अदर स्टेट के बच्चे आकर एडमिशन लेंगे तो सिंपल सी बात है, वो क्लास तो नहीं करने वाले। क्लास करने के लिए प्रॉपर आपको रूम लेना पड़ेगा, रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी, दिक्कत होगी। तो करिए क्या, कॉलेज में जाइए, बात कर लीजिए। कॉलेज वाले आपको पता कैसे डराएंगे, कहेंगे हमारे यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, और ये बड़ी बड़ी बातें होंगी। भी आप लोग जाइए तो सही, ठीक है। तो आप लोग को बड़ी बड़ी बातें करी जाएंगी, ठीक है। तो हमारे ही काफ़ी जानने वाले बच्चे 2019 में जो वैकेंसी आई थी 2018 दिसंबर में ना 69,000, काफ़ी बच्चे चयनित हो गए, आज नौकरी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे ना देख के आप लोग कहेंगे यार कैसे इनकी नौकरी लग गई, ठीक है। तो यही सब बातें हैं, वो स्मार्ट बच्चे हैं। और बहुत से बच्चे खाली याद के रह जा रहे हैं, कोचिंग वाले मटेरियल दे रहे, रट्टा मार रहे हैं। आप कोई भी वैकेंसी आ जाए, किसी भी कोचिंग की नोट्स उठा लीजिएगा, और उस क्वेश्चन पेपर 150 नंबर का होता है ना पेपर, ठीक है, या बिहार में 120 का था, 30 नंबर लैंग्वेज के थे। आप उठा के देख लीजिएगा किसी कोचिंग में क्या अगर 90 नंबर कट ऑफ जा रही तो क्या 90 नंबर उस कोचिंग से फंसा है? मान लीजिए आप किसी कोचिंग को आप 100% दे दी कि भैया वही भगवान है, उन्हीं से पढ़ना है, तो कैसे काम होगा? तो स्मार्ट बनिए, 2-3 जगह का सहारा लीजिए, ठीक है, एक के भरोसे मत रहिएगा। वैसे ही जो बच्चे अदर स्टेट से हैं वो कॉलेज में बात कर लेंगे कि हम क्लास नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अगर कुछ फीस लग रही है, पैसा लग रहा है, तो कॉलेज वाले आप बता दीजिए। तो वैसे ही आप 2-3 कॉलेज में संपर्क कर लेंगे जहाँ पर पैसा कम लगेगा, यहाँ पर पैसा नहीं लगेगा। बहुत से ऐसे कॉलेज जो फ्री में आप कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए होता क्या, अब आपको बताएं रियलिटी। एक डीएलएड क्लास 100 बच्चों की होती है प्राइवेट में, 100 या 50 सीटें होती है। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में मान के चलिए 70% बच्चे तो वैसे ही होते हैं जिनको क्लास करनी ही है, ठीक है, उनका मन ही पता नहीं क्या होता कि क्लास करने में लगता है, घर में बोर होते हैं। और 30% बच्चे वो होते हैं जो हमारे जैसे हैं, जिनको क्लास नहीं करनी। देखिए हमको भी नहीं अच्छा लगता था। तो आपको बात करना आना चाहिए। अगर आप बात नहीं कर पाएंगे ना तो क्लास वाले आपको रोज बुलाएंगे, देख लीजिएगा आप ही के क्लास में कभी भी 100 में से 100% अटेंडेंस नहीं मिलेगी। हो सकता है शुरुआती दिनों में कुछ दिन मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे वही रेशियो चलता है, 60 बच्चे आ रहे हैं, 70 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। बाकी 30 से 40 बच्चे क्यों नहीं आ रहे? तो वो बच्चे पहले से बात करके रखे रहते हैं, 2-4 दिन आके आपको इम्प्रेस करते हैं कि हाँ सभी बच्चे आ रहे हैं। और वो 30 से 40 बच्चे कभी क्लास में ड्रेस भी नहीं लेंगे, देख लीजिएगा आप लोग। और आप लोग जो रेगुलर क्लास करेंगे आप लोग ड्रेस सिलवाएंगे, प्रॉपर में रहेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे तो ग्रेजुएशन में ड्रेस नहीं पहने होंगे, अब डीएलएड में पहनेंगे। थैंक यू सो मच सर, वेरी यूजफुल वीडियो, बिल्कुल आपका वेलकम है सर। हम ओबीसी झारखंड से हूँ और यूपी में डीएलएड में
एडमिशन में मतलब ओबीसी ग्रेजुएशन मिलेगा कि नहीं, मतलब आरक्षण मिलेगा कि नहीं। यदि नहीं तो अपना झारखंड की जॉब में ही ओबीसी रिजर्वेशन मिलेगा। देखिए होता क्या है, कभी भी आप लोग कहीं के भी रहने वाले, जैसे अभी जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार में वैकेंसी आई थी, ठीक है, यूपी में भले वो एससी कैटेगरी से हैं, लेकिन जब वो बिहार जाते हैं तो वहाँ जनरल बन जाते हैं, ठीक है। आरक्षण का लाभ सिर्फ आपको अपने राज्य में मिलता है। अगर कोई सेंट्रल की वैकेंसी केंद्र सरकार की तो आपको मिलेगा, लेकिन आप अदर स्टेट की नौकरी में जाते हैं या एडमिशन में, तो अभी देखिए एडमिशन का ये क्लियर नहीं हुआ है ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि यूपी के बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अदर स्टेट के छात्रों को आरक्षण का फायदा मिले। नहीं तो जो हम बोल रहे हैं ना एससी कैटेगरी में कट ऑफ कम जाएगी, वो भी तो भैया आसमान छू देगी। एडमिशन फॉर्म कब तक आएगा, बस जल्दी आना चाहिए, गुड न्यूज। फॉर्म आए नहीं है बीटीसी के, तो एग्जाम क्यों हो रहे हैं, तो ये एग्जाम उन बच्चों को हो रहा है जो पिछले सालों में एडमिशन लिए, 2023 बैच 2022 के, ये पुराने बच्चे हैं सर। ये एग्जाम भी तो हो रहे हैं बीटीसी के फर्स्ट और थर्ड वालों के, वो किस बैच के हैं, यहाँ पर 22 और 23, ठीक है। आय जाति निवास बनवाना जरूरी है, बिल्कुल ये बनवा लीजिएगा, आपके काम आएगा। सर मेरा 2021 में ये सब बना है, तो ये देखिए आपके कॉलेज वाले और अच्छा क्लियर कर देंगे, जहां पर भी आपको एडमिशन लेना है एक बार वहां से पूछ लीजिएगा। लग रहा है अब फॉर्म नहीं आएगा, देखिए बच्चों के मन में टूट रहा है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। कॉलेज वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, प्राइवेट कॉलेज वालों का, अगर फॉर्म नहीं आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉलेज ने 1000 रुपये क्या लिखा है बच्चे ने, ठीक है इतना ही लिखा है। सर मेरा हाई स्कूल में 63 है, 12वीं में 81 है, ग्रेजुएशन में 68, ईडब्ल्यूएस लगा के गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, उसके लिए भी 225 प्लस लाइए सर, तब चांस बनेगा। सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मेरी परसेंटेज 210 तक पहुँच रही है, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही मुश्किल है। अभी ऑनलाइन फॉर्म नहीं आया तो कैसे एडमिशन होगा, फॉर्म आएगा तभी होगा। सर हम एक सर से एडमिशन का बोले हैं, वो बोल रहे हैं कि एडमिशन स्टार्ट हो गया है, 50,000 लगेगा। देखिए 41,000 फीस है और पैसे बढ़ा कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक सर से बोले हैं और बहुत सारे अवेलेबल हैं, और कॉलेज में जाइए आप लोग, ठीक है, जहाँ पर 41 से भी कम में आपका एडमिशन हो सकता है। हाय ठीक है, बात खत्म। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको अपना कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है, पैसा पेमेंट यहाँ से होगा, ठीक है। वही आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चों को 700 रुपये देना पड़ा पिछली बार, SC ST में 500 रुपये लगा था, और फिजिकल हैंडीकैप में 200 रुपये लगा था। ये फीस रहेगी ये फॉर्म भरने की, ठीक है, इतना हो जाएगा। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ये जरूर रखेंगे, ये जो PDF में नहीं होता इसको रखेंगे, और इसको साइबर कैफे से प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन लेते समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पता है क्यों? क्योंकि आपने हाई स्कूल, 12वीं और ग्रेजुएशन के जो नंबर डाल रखे हैं, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वो कॉलेज वाले उसकी मिलान करेंगे, जाँच करेंगे, गलत होगा तो एडमिशन रद्द करने के लिए तैयार रहिएगा। नो योर स्टेट रैंक, उसके बाद दोस्तों जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपकी स्टेट रैंक आएगी, एज ए रिजल्ट आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। फिर ये सब बातें हैं, OTP जनरेट के 5000 ये सब चीज़ें लगेंगी, ठीक है। चलिए वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई फिर से, लेकिन आपके कमेंट का आंसर करना जरूरी था, तो आप लोग अच्छे कॉलेज का चयन करेंगे, उम्मीद करेंगे, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो हम ही है ना, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8738079216, 8738079216। देखिए मैसेज करा करिए, हमने आपको बोला है ना कि कॉल मत करा करिए, ठीक है, कॉल लगेगी भी नहीं, और जो भी आपका डाउट है मैसेज करिए ना, क्यों टेंशन लेते हैं। 2024 एडमिशन का जो भी आदेश आता है, आवेदन में कोई सुधार का मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। DLED करके 1 to 5 6 to 8 के टीचर बनेंगे, और BEd करके 6 to 8 और 9 से 10 TGT के माध्यम से वैकेंसी आएगी, तो ठीक है 6 से 8 ही। तो DLED में ज़्यादा फायदा है आज की डेट में। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन इतना होना ही चाहिए। निवास, अगर बाहर के बच्चों को मौका नहीं मिलता तो निवास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ कभी कभी लगता है, ठीक है। तो एक शपथ पत्र लगेगा, वो कॉलेज वाले आपको बताएंगे। और बाकी अधिक जानकारी के लिए सिर्फ dledresult.com वेबसाइट याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। और डायरेक्ट एडमिशन दोस्तों, इसको भी लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत से बच्चे डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में फॉर्म नहीं भरते, बाद में उनका एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। मिलते हैं।